पटना में रहते थे तो लोड ज़्यादा था, लेकिन अब लोड कम होगा तो और जो स्टेट हैं वहाँ गाइडलाइन मिलेगी, संगठन का काम होगा, पार्टी मजबूत होगी और राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। हमने अभी 25-30 सीटों पे अपना काम करना चालू किया है और वो आने वाले टाइम में वो 25-30 सीटें जो हम चुनी हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल। हम आपसे जानेंगे बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जेडीयू की कितनी बड़ी भूमिका होगी, इस पर बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जो बदलाव हुआ है पिछले महीने में, नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, चर्चा थी कि निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। इस पर क्या? बिहार में घटना हुई है वो दुखद तो है ही, लेकिन अब चीज़ें आती हैं और कोई समय होता है तो छोड़ना भी पड़ती है। तो ये राजनीति की परंपरा रही है और रही बात पार्टी की। अब जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली के लिए मूव कर गए हैं तो अदर स्टेट हैं उनमें उनको कुछ न कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि बिहार में पटना में रहते थे तो लोड ज़्यादा था, लेकिन अब लोड कम होगा तो और जो स्टेट हैं वहाँ गाइडलाइन मिलेगी, संगठन का काम होगा, पार्टी मजबूत होगी और राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। एक सवाल है, 5 महीने पहले नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा और मात्र 4 महीने में उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये क्या होता? ऐसा है, ये शरीर है। अब शरीर का कोई पता तो है नहीं किस टाइम शरीर में क्या प्रॉब्लम आ जाए। अब उसी कड़ी में भाई नेता का शरीर ही तो है, काम करते करते अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो काम करने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद एक चर्चा थी कि निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे, पार्टी की उन्होंने सदस्यता के लिए चले गए, लेकिन जब परसों 3 नाम आए उसमें कभी निशांत जी नहीं। ऐसा है, निशांत जी ने खुद ही मना किया है कि हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। हम संगठन को पहले अपना मजबूत करेंगे, संगठन मजबूत करके प्रदेश में दौरा करेंगे, करके संगठन मजबूत होगा। उसके बाद कुछ जब वो खुद ही कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे चल के जब संगठन मजबूत होगा तो जिम्मेदारी तो संगठन मजबूत होता है, जिम्मेदारी मिली है। अच्छा, बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है तो उत्तर प्रदेश में जेडीयू क्या करेगी? अब तो आपके नेता स्वतंत्र हो गए, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं रहेगा काम का, तो अब तो लखनऊ आना जाना ज़्यादा रहेगा। भाई यहाँ हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हमारी यूनिट काम कर रही है, हमारे और नेता हमारे साथ ही काम कर रहे हैं और रात दिन अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2027 में हम अपनी दमदारी पे खुद तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, और रही गठबंधन की बात होगी वो तो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि गठबंधन करना है या ना करना है, वो हम लोग मंजूर है। अध्यक्ष जी लखनऊ भी आएंगे भाई, अब वो हमारे जो नेता हैं वो दिल्ली बैठेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हर स्टेट में जाएंगे, लखनऊ भी आएंगे और स्टेट में भी जाएंगे, उससे संगठन को मजबूती मिलेगी और मजबूती मिलेगी तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। ये एक सवाल है, बिहार में आप लोग गठबंधन में, यहाँ भी चुनाव आप लोग कई बार गठबंधन में लड़े भाजपा के साथ,
जब ये बोर्ड और आयोग में पार्टी के लोगों को समायोजित की बात होती है तो उसमें जेडीयू क्यों दिखता है? भाई अभी हमने आपको बताया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे लोड ज़्यादा था और बिहार से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो अदर स्टेट में जब वहाँ इतना लोड था अदर स्टेट में दिमाग ही नहीं जा रहा था कि हमारे अदर स्टेट में भी संगठन है उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है, इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी रही हैं, लेकिन अब लोड कम हुआ है तो आगे चल के ये सब चीज़ें सुधरेंगी। अब संगठन का काम हो रहा है तेजी से। भाई हम उत्तर प्रदेश में तो अपने संगठन पे काम 2022 में हम चुनाव लड़ने के बाद से हम लगातार मजबूती से अपना संगठन 2027 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में मात्र 8 से 10 महीना लगेगा, तो कुछ सीटें ऐसे चुनिंदा की है जहाँ पे आप हमने अभी 25-30 सीटों पे अपना काम करना चालू किया है और वो आने वाले टाइम में वो 25-30 सीटें जो हम चुनी हैं वो हम आपको बताएंगे, अभी उस पर कुछ काम कर रहे हैं बाकी नहीं। तो दोस्तों आपने सुना अमित सिंह पटेल जी को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू की सक्रियता और बढ़ेगी, संगठन और मजबूत होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में कर्मचारी से जेडीयू को